नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव पे देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस बीच तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर से समीकरण बनाने, तोड़ने, जुटाने में लगी हुई है। कुछ लोग का परंपरागत कहा जाए ट्रेडिशनल जो समीकरण है वो भी है। इस बीच अगर बात की जाए महागठबंधन खासतौर पे आरजेडी की, तो कहा जाता है कि आरजेडी के पास जो है MY समीकरण, मुस्लिम M फॉर मुस्लिम, Y फॉर यादव समीकरण के बलबूते पे आरजेडी चलती आ रही है। लेकिन अब जो है समीकरण का स्वरूप जो है बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगातार अगर यादव की बात की जाए तो पहले हम उन बातों की जिक्र कर ले कि कुछ दिन पहले आरजेडी में एक बहुत बड़ा टूट हुआ था MLC की। फिर उसके जो सिटिंग विधायक थे, MLA थे, वो टूट कर वहाँ से JDU में चले जाते हैं। और जाने के साथ ही आपको बता दें कि चंद्रिका राय जो लालू प्रसाद के समधी है, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बार जो है यादव समुदाय से जो लोग आते हैं, वोटर है, वो इस बार जो बीजेपी NDA के साथ खड़ी रहेगी वोट को लेकर। देखिए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार जो है यादवों को साधने में लगी हुई है। बीजेपी की जिस तरीके से यादव लीडर को फ्रंट से लीड करने बिहार में दिया है, जैसे कि बात कर ले कि भूपेंद्र यादव जो बिहार प्रभारी हैं, बीजेपी प्रभारी हैं, और नित्यानंद राय, ये दो बहुत बड़े चेहरे हैं बिहार की राजनीतिक में। और कहा जा रहा है कि यादव वोटर है उसमें सेंधमारी करने के लिए कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं को आगे किया गया है। देखिए, तो ये बात हो गई यादव की। लेकिन अब M की बात की जाए, मुस्लिम की, तो मुस्लिम भी कोर वोट बैंक माना जाता है आरजेडी का। और इस बीच AIMIM असदुद्दीन ओवैसी, आपको पता होगा कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोट है वो कहीं ना कहीं बटेगा, क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार उतरेंगे तो उसका वोट कहीं ना कहीं उनके फेवर में वोट परसेंटेज उनके भी फेवर में जाएंगे, और आरजेडी को तो है ही। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो विश्लेषण, जो राजनीतिक सलाहकार जिस तरीके से अपनी बातों को रह रहे हैं, बाबा भी आपको लगातार इन बातों पर जिक्र कर डाटा वाइज आपको बताते रहे हैं। लेकिन अगर उन पे गौर किया जाए तो कहा जा रहा है कि एक तरफ यादव में तो सेंधमारी हो रही है, और साथ ही साथ अब जो है मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी होना शुरू हो गया। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है बिहार विधानसभा में 50 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है, और कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान जो है आरजेडी को सामना करना पड़ेगा। अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की, तो कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी की B टीम है, क्योंकि मुस्लिम जहाँ भी उम्मीदवार अपने खड़े करेंगे तो मुस्लिम वोट जो है कटेगा ही, और उसका सीधे तौर पे जो नुकसान है आरजेडी को देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आरजेडी जो है चौतरफा समीकरण जिस तरीके से बन रहा है, उसका नुकसान सीधे तौर पे आरजेडी या MI समीकरण की बात तो आरजेडी में होती ही है, लेकिन वही MI समीकरण जो है अभी कई रूप लेते, कई रास्ते अलग अलग अपने टर्न करते हुए दिख रही है। लेकिन इस बीच देखना दिलचस्प होगा कि क्या MI समीकरण इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ खड़ी रहती है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो भी अभी तक जो बातें आ रही है, जिस तरीके से बातें नेता पलायन कर रहे हैं, घर बदल रहे हैं, अब बीजेपी भी यादवों को साधने, यादव वोट बैंक में सेंधमारी में लगी हुई है। उधर असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं, मुस्लिम वोट बैंक उनके तरफ भी कहा जाता है कि मुस्लिम है, मुस्लिम की हित की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम के पक्ष में जो वोट उनको पड़ेंगे, मुस्लिम हित को लेकर जो बात करते हैं, तो उनको लेकर जो वोट पड़ेंगे तो उनका खामियाजा, उनका नुकसान जो है सीधे तौर पे आरजेडी। तो इन चौतरफा समीकरण में एक तरफ जो बीजेपी मुस्लिम जो AIM पार्टी है, और एक तरफ खड़े सामने दिख रही है आरजेडी में ही चारों तरफ से सेंधमारी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बहरहाल देखना होगा कि क्या कुछ होता है। मैं समीकरण इस बार जो लालू पर आरजेडी के साथ खड़ी रहती है या नहीं। तो फिलहाल कितना ही। जुड़े हैं भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।